बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा सवाल करते हुए कहा कि एक तरफ जहां पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है और अबू धाबी तक मंदिर की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है, तो वहीं राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं। अब यह तो स्वयं राहुल गांधी ही बताएंगे कि यह उनके लिए न्याय यात्रा है या फिर ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं। लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह 21वीं सदी का भारत है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सनातन के वाहक भी हैं। पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा। वहीं दूसरी ओर ओवैसी के द्वारा किए गए कटाक्ष पर उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग अयोध्या में एक बार फिर बाबरी मस्जिद निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सनातन एवं भारतीय जाग चुके हैं और अब कोई ऐसा बाबर नहीं है जो दोबारा वहां मस्जिद का निर्माण कर सके। वहीं हिजाब के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां तो हिजाब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, तो ओवैसी को कष्ट क्यों हो रहा। जहाँ तक झटका मीट या अन्य सनातन धर्म से संबंधित बातें हैं, तो हम सनातन धर्म में वर्णित चीज़ों के संबंध में बोलते हैं, तो इसमें ओवैसी को कष्ट क्यों होता है। ओवैसी एवं कांग्रेस एक बार फिर भारत में इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। देखिए, ये 21वीं सदी का भारत है और इस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व में भारत के सनातन वैभव और विकास दोनों का डंका पिट रहा है और भगवा ध्वज लहरा रहा है। अब 14 तारीख को राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अपने लिए ज्ञान यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो उनको तय करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में सनातन के मंदिर को लोगों के लिए स्थापित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद रूपी नरेंद्र ने आज नरेंद्र रूपी प्रधानमंत्री उसको स्थापित कर रहा है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का होगा, हमारे मस्जिद को शहीद कर करके राम मंदिर बनाया गया, हम उस दिन दुआ करेंगे कि बाबरी मस्जिद दोबारा बने। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। समाजवादी के नेता, अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि फिर बाबर उस राम मंदिर को कोई काल्पनिक बाबर हो या आधुनिक बाबर हो या भारत का कोई बाबर बन जाए, वो अब मंदिर से मस्जिद नहीं बना पाएगा, क्योंकि देश में सनातन जग चुका है। कि हिजाब पर खतरा है, हलाल गौ मांस को लेकर के खतरा है और मस्जिद से अजान भी गायब पर खतरा है बताया है। 16 चौधरियों में से एक चौधरी ही काफ़ी है, कितना गिरा पाएगी। देखिए, ओवैसी जी कहने लायक तो वो है नहीं, जो संसद के अंदर राष्ट्रीय गान के समय उपस्थित ना हो, जिनकी सोच जिन्ना की सोच हो। वो ओवैसी आज कांग्रेस की सरकार ने तो कर्नाटक में हिजाब को चालू कर ही दिया, काहे को चिंतित है। राहुल गांधी का आरती उतारे, लेकिन ओवैसी का ये सोच, जो जिस सोच के तहत पूरे हिंदू समाज को हलाल मीट खिलाया जाता था, योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेट पर लगा दिया है सेंध। आज उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का कोई माल बिक नहीं रहा है। मैं बिहार और तमाम देश में ये कहता हूँ कि पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगे और हलाल मीट कोई हिंदू न खाए, क्योंकि उसके धर्म में झटका ही है, बलि प्रथा है। हम अपने धर्म की बात करते हैं तो ओवैसी को क्यों दर्द होता है? क्या वो इस्लामिक कानून लादना चाहते हैं हिंदुओं के ऊपर?